आज हम करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इनकी पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे? इन वाक्यों के अंत में ता है, ता था, ती था, ते थे, तथा, आ, ई, ए की आवाज़ आती है। तो इसमें लास्ट में आ, ई, ए की आवाज़ आती है। तो इन सभी सेंटेंस में आपको सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का रूल पता होना चाहिए। क्या है? सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको एक ग्रामर की बुक लेकर उसमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार के सेंटेंस आएंगे? जैसे वह विद्यालय चला गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? ही। अब वर्ब ढूंढेंगे हम, तो वर्ब क्या है? चला गया, यानी जाने की क्या होगी? सेकंड फॉर्म होती है वेंट। टू स्कूल। ठीक है, हमने अपना कार्य वह जैसे बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते थे, तो ते थे आता है। तो द चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन प्लेड, सेकंड फॉर्म क्या है? प्लेड। द क्रिकेट, हियर। ठीक है, तो इसके बाद कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। हमने आज आम खाए। तो वी खाने की ईट होती है, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी, तो वी एट द मैंगोज। ये हो गया तीसरा। उसने मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाया। तो उसने मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाया।
तो रूल आपको पता ही है क्या कैसे कैसे बनाते हैं। तो ही आमंत्रित करना या बुलाना, इसके लिए यूज करते हैं इनवाइटेड। मी किसको इनवाइट करा? मुझे। इस पे ऑन हिज बर्थडे। ठीक है। और कोई सेंटेंस देखते हैं। वह हमें इतिहास पढ़ाती थी। तो इसमें इसी प्रकार के सेंटेंस हैं कि ताथी ती थे। तो सी, अच्छा एक चीज़ और याद रखनी है, सी एक चीज़ और याद रखनी है, अगर किसी में वाक्य में आदत का प्रकट होता है, कोई काम निरंतर करता है, वो आदत है उसकी, तो उसमें यूज टू का प्रयोग भी करते हैं। तो सी फर्स्ट फॉर्म होती है टीच, तो ये यहाँ हो जाएगी टॉट। इंग्लिश, या इसमें हम ये भी लगा सकते हैं। मैंने बताया अभी यूज टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब यूज टू का प्रयोग करते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सी यूज्ड टू टीच अस इंग्लिश। तो आदत थी, ये आदत में शामिल है। या फिर इसको बना सकते हैं टॉट, TAUGST टॉट। ठीक है। और देखें क्या सेंटेंस हो सकता है। राजकुमारी बीमार पड़ गई। राजकुमारी बीमार पड़ गई। तो द प्रिंसेस फेल। द प्रिंसेस फेल इल। तो राजकुमारी बीमार पड़ गई। तो इस टाइप से हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, मैंने बताया था कि कहीं पर अगर कोई आदत प्रकट होती तो यूज टू का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे पिताजी टहलने जाते थे। द फादर यूज टू लगेगा, जो आदत होती है तो उसमें यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू, अब जाते थे, गो टू वॉक। ठीक है। तो यहाँ पर पुरानी आदत प्रकट हो रही है, तो यूज टू का प्रयोग करते हैं। हम प्रतिदिन सुबह पढ़ते थे। तो ये चीज़ आदत में शुमार थी। तो वी यूज टू स्टडी इन द मॉर्निंग। तो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस। अब इसके बाद हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए जी करते हैं। और नेगेटिव का क्या रूल हो जाएगा? नेगेटिव में स्टूडेंट पहले सब्जेक्ट आता है,
फिर डिड और प्लस नॉट आता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि सेकंड फॉर्म आती है। प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने आज अखबार नहीं पढ़ा था। मैंने आज अखबार नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहले आई आ गया, मैंने की, आई डिड नॉट। अब रीड, क्या नहीं पढ़ा? न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। तो ही, उसने की होती ही डिड नॉट। अब कबूल करने की होती है कन्फेस। तो ही डिड नॉट कन्फेस हिज गिल्ट। तो GUI, ये GUILT। तो ही डिड नॉट कन्फेस हिज गिल्ट। जैसे हमने कल रात फिल्म नहीं देखी। तो वी डिड नॉट वॉच द फिल्म yesterday, कल रात, yesterday night। अब जैसे आ जाए मैंने कुछ नहीं किया। तो आई डिड नथिंग। लता ने गाना नहीं गाया। तो लता डिड नॉट सिंग। मैंने तुम्हें नहीं कहा।
आई डिड नॉट से टू यू। आई डिड नॉट से टू यू। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके बाद करेंगे हम सिंगल। सिंगल यानी कि इंट्रोगेटिव के सिंगल। जिनमें शुरू में क्या आता है, तो उसका क्या रूल हो जाएगा, डिड इसमें शुरू में आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट आ गया, और नोट हो तो नोट लगा दो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मेहमानों ने खाना खाया था। अच्छा, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा पीछे। तो डिड द गेस्ट टेक लगा दो या ईट लगा दो, ईट भी लगा सकते हो, ईट द फूड। क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। सो डिड यू, ये जो डिड है यही क्या क्या आवाज़ निकालता है, डिड यू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कॉल, कॉल मीन्स बुलाना, कॉल मी मुझे, कहाँ, यहाँ। क्या आपको मेरा पत्र नहीं मिला था, क्या आपको मेरा पत्र नहीं मिला था। तो डिड यू नॉट रिसीव माय लेटर। क्या पिताजी ने तुम्हें नहीं पीटा। तो डिड द फादर नॉट बीट, पीटने की क्या होती है, बीट यू। क्या चीन ने हमारी सीमा में, हमारे सीमा में, या ये चीज़, क्या चीन ने घुसपैठ नहीं की। तो डिड चाइना नॉट इंट्रूड
इंट्रोड मीन्स घुसपैठ करना। तो ये थे हमारे सिंगल सेंटेंसेस। अब हम करेंगे इसके डबल इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट, जिनमें बीच में क्या, क्यों, कब ऐसा आते हैं। WH फैमिली शुरू में आ जाती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, नोट हो तो नोट लगाओ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, प्लस ऑब्जेक्ट। पुलिस ने किसे पकड़ा था? पुलिस ने किसे पकड़ा था? तो किसे की क्या आएगी? whom। did लगा दो, फिर पुलिस, द पुलिस कैच। तो पुलिस ने किसको पकड़ा था? क्वेश्चन मार्क इनके पीछे आएगा। उसने मुझे क्यों डांटा था? तो वाई डिड ही स्कोल्ड। डांटने की होती है स्कोल्ड मी। आपने यह कार कब खरीदी थी? आपने यह कार कब खरीदी थी? तो कब की क्या आएगी? पहले व्हेन, फिर आएगा डिड यू, खरीदने की आएगी परचेज, दिस कार, एक दो सेंटेंस और देखते हैं। आपने रास्ते में क्या देखा? आपने रास्ते में क्या देखा? तो व्हाट क्या की आएगी? व्हाट डिड यू सी ऑन द वे। रास्ते की क्या होती है? वे। चारू ने कंप्यूटर क्यों नहीं सीखा? तो वाई डिड चारू नॉट लर्न कंप्यूटर? तो ये हो गए हमारे कुछ इंट्रोगेटिव के डबल पार्ट। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ बनाने के लिए, वो सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। चलिए जी।
स्टूडेंट पहले आप इन 10 सेंटेंसों को उतारो वीडियो पॉज करके, ठीक है, और फिर मैं 10 सेंटेंस छोड़ देता हूँ। ये सिंपल और नेगेटिव वाले हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं अभी आपको दे रहा हूँ। पहले इनको वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट, 10 और सेंटेंस हैं जो सिंगल और डबल के हैं, इंट्रोगेटिव के हैं। इनको और उतारिए वीडियो पॉज कर और इनको बनाना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिसके मीनिंग आपको नहीं आती होगी, ठीक है। आज आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप मोबाइल में भी देख सकते हैं और अपने से आस पड़ोसी से किसी से पूछ सकते हो, या फिर अपने माँ बाप से या अपने भाई बहनों से भी आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। जो भी आपको लगता हो कि ये थोड़ी सी इसको इंग्लिश आती है, उनसे आप डिस्कस करके इनको पूछ सकते हैं और इनको बनाने का कोशिश कीजिए। आप निरंतर इन सेंटेंस को बनाते रहें, मेरा पूरा यकीन है कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे। आपको ये लगातार करते रहना है और बेहतर यह होगा कि एक ग्रामर की बुक ले लें और उसमें से कुछ सेंटेंस देखकर खुद भी बनाएं, ठीक है, और नए नए सेंटेंसों को बनाना सीखें। इनको आप प्रतिदिन अपने सेंटेंस बनाएं तो आप ज़रूर ये सेंटेंस बनाने सीख जाएंगे। इसमें सेंटेंस ही नहीं, उसके बाद हम बहुत सारे यूजेस कराएंगे और आपको स्टोरी बनानी भी सिखाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये सब सिखाया जाएगा। लेकिन आपको निरंतर करते रहना है, ठीक है। चलिए पहले इनको बनाइए, फिर अगले उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस करते हैं। चलिए, थैंक यू।